मोबाइल में सिर्फ बैटरी लगाने के बाद इस लाइन में एलईडी ए जो प्लस का लाइन होता है इसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर आपके मोबाइल में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल रहा है तो फिर आपको करना होगा कि डिस्प्ले लगाएंगे B2 यहाँ पर जो डिस्प्ले कनेक्टर है इसमें लगाने के बाद आपको जब लाइट ऑन होगा, मोबाइल में जब लाइट ऑन हो जाएगा उसके बाद आपको इस डायोड के बाद जो कैपेसिटर है इसमें आपको 20 वोल्ट प्लस मिलना चाहिए, तब जाके आपके मोबाइल में लाइट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सैमसंग A04 का जो लाइट का प्रॉब्लम आपके मोबाइल में बना हुआ है तो इसके सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आईसी कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक लाइट आईसी है जो 6 पिन का है। उसके बाद एक यहाँ पर बूस्ट कॉइल है और इसके बगल में ही आपका एक डायोड लगा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर बड़ा सा लगा हुआ है। तो लाइट आईसी की पहचान यही 4 चीज़ है। तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लाइन आया हुआ है। पहला स्टेप में हम इस आईसी के पहचान हुआ, दूसरा स्टेप में देखना है। तो यहाँ पर एक लाइन आता है जो रेड कलर का लाइन है, वो आपका VPH पावर लाइन है जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा इस लाइन में। उसके बाद यहाँ से एक लाइन निकला हुआ है जो CABC का लाइन होता है, LCD से आता है और ये CPU से आता है। कई मोबाइल में LCD और LCD से आता है लाइट आईसी में। जो आपका लाइट आईसी के पिन नंबर 5 पे ये आके इनपुट हुआ है CABC का लाइन। उसके बाद और 2 लाइन है जो एलईडी ए प्लस का लाइन होता है, ये यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर के जरिए इस डायोड के सिरे में जाके मिला हुआ है। उसके बाद एक कैथोड का लाइन है जो यहाँ से होते हुए रेजिस्टेंस के जरिए लाइट आईसी के पिन नंबर 1 पे जाकर के इनपुट हुआ है। तो सारी लाइन को हम लोग देखें कि कौन कौन से लाइन यहाँ पर मिला हुआ है। और पहला स्टेप में जो आपका आईसी की पहचान हुआ, दूसरा स्टेप में सारी लाइन को देखें। अब जो है तीसरा स्टेप में देखेंगे सारी लाइन को कि इन लाइन जो यहाँ पर 3 लाइन है, ये तीनों लाइन में कोई ब्रेक तो नहीं है। जैसे अगर कोई लाइन ब्रेक रहेगा तो मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम आपका बना हुआ रहेगा। तो सबका GR आपको चेक करना होगा, बैटरी भी निकाल देंगे, चार्जिंग भी नहीं लगाना है और इन पिन पे, इन तीनों लाइन में, इन कनेक्टर पे एक एक करके GR चेक करना है। तो ये GR क्या मिलना चाहिए आपको वो एक बार दिखाते हैं। जैसे ये एलईडी ए का लाइन है, तो एलईडी ए का जो लाइन है यहाँ पर एलईडी ए का जो लाइन है तो ये 0.561 आपका GR मिलना चाहिए, तब जाके ये लाइन ओके होगा। उसके बाद दूसरा लाइन जो यहाँ पर है कैथोड का लाइन, इसका भी GR देखना है कि इसका GR कितना मिल रहा है। कैथोड के लाइन में 0.002 मिलना चाहिए, तब जाके आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा। उसके बाद एक और लाइन जो था CABC का लाइन, जो यहाँ पर 0.590 मिलना चाहिए इस लाइन में, तब जाके आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम दूर हो पाएगा। तो पहला स्टेप में लाइट आईसी की पहचान हुआ कि कौन कौन से कंपोनेंट लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेप में लाइन को देखें, तीसरा स्टेप में GR को भी देखें। अब चौथा स्टेप में आपको ना ही बैटरी लगाना है और ना ही डिस्प्ले लगाना है। तो डिस्प्ले अगर नहीं लगाएंगे तो आपके मोबाइल में चेक करना है, डिस्प्ले सिर्फ बैटरी लगाएंगे और चेक करना है कि ये लाइन जो VPH पावर लाइन, जो पावर यहाँ चार्जिंग आईसी से आता है VPH पावर लाइन, तो इस लाइन को भी चेक करना है कि बीच में कहीं तो ब्रेक नहीं है। अगर ये लाइन ब्रेक रहेगा तो फिर आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट लाइट आईसी में जाकर के इनपुट नहीं होगा, तो लाइट का प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर ये लाइन आपका यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट अगर दिख रहा है तो फिर आपको 5वां स्टेप में जो लाइन चेक करना है वो चेक करना है, डिस्प्ले लगा लेंगे। उसके बाद लाइट को ऑन करेंगे, लाइट को ऑन करना है। लाइट जब मोबाइल में ऑन होगा उसके बाद चेक करना है इस डायोड पे, यहाँ पे
तो इस डायोड पे अगर चेक करेंगे तो 20 वोल्ट प्लस मिलना चाहिए। जब बैटरी हम नहीं लगाएंगे तो जब डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इस लाइन में मिलेगा। यहाँ से इस कनेक्टर पे भी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम डिस्प्ले लगाएंगे और लाइट ऑन होगा तो फिर बूस्ट कॉइल का काम होता है, एम्पियर को कम करता है और वोल्टेज को बढ़ाता है। तो ये वोल्टेज जो है 20 वोल्ट तक बनाता है। बूस्ट कॉइल 20 वोल्ट प्लस हमें इस लाइन में डायोड पे चेक करना है। जब लाइट ऑन होगा मोबाइल का डिस्प्ले का तब जा कर के, अगर ये 20 वोल्ट प्लस नहीं मिल रहा है तो आपका जो है वो बूस्ट कॉइल में प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना पड़ेगा। या फिर आपका CAPC का लाइन या कैथोड का लाइन में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आपके मोबाइल में कई बार ऐसा होता है कि लाइट ब्लिंकिंग करता है या डिम हो जाता है। तो इन कैपेसिटर कोयल जो लगा हुआ है ये सब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो जम्फर मारने से भी काम हमारा जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो सारी लाइन को चेक करना एक एक करके, सीधा लाइट IC को नहीं उठाना है वरना फिर मोबाइल में और प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले जो है कैपेसिटरों को चेक करना है कि शॉर्ट तो नहीं है। बूस्ट कॉइल को चेक करना है कि ये आपका वोल्टेज जो है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट ऐसे दे रहा है, लेकिन 20 वोल्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। उसके बाद डायोड को भी चेक करना है और लाइट IC को भी चेक करना है, तब जा करके आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो पाएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।